नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। इस वक्त बिहार में एक पुल जो धंस गया है, जो जमुई जिले के सोनहो प्रखंड अंतर्गत बरनार नदी पर बना हुआ पुल है। ये पुल जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे तो कई और भी ऐसे पुल जो हैं धंसे हैं जो सुर्खियों में लगातार बना रहता है, लेकिन यहाँ प्रदेश भर में चर्चा हो रही है वो पुल का जो बिहार के सबसे अंतिम पायदान 243 जो विधानसभा चकाई के अंतर्गत आता है। बिहार में राजनीति होती है तो कोई न कोई मुद्दा को लेकर राजनीति का बाजार गर्म हो जाता है, और इन दिनों जो है जमुई जिले के सोनहो प्रखंड का बरनार नदी पर बना ये पुल जो है जो क्षतिग्रस्त हो गया, वो राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। प्रदेश स्तर में राजनीति चल रही है तो स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी राजनीतिक साधने में लगे हुए हैं। एकमात्र बिहार के जो निर्दलीय विधायक और बिहार सरकार में जो मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, तो वो भी जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो उनके प्रतिद्वंदी चुनाव में रहे संजय प्रसाद हैं, जो 2 बार के एमएलसी रहे हैं, वो भी उस पर राजनीतिक साध रहे हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। तो साथ ही साथ जो पूर्व में विधायक रही है सावित्री देवी, वो भी जो है वो अपनी बातों को रख रही है, और कहीं न कहीं राजनीति भी इससे की जा रही है। तो चर्चा अलग बात है, और साथ ही साथ उस पर राजनीति जो होना है वो राजनीति भी हो रही है और राजनीति भी की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं ये नेतागण, आइए आपको अपने खबर के माध्यम से दिखाते हैं, और दिखाने का ये भी प्रयास करते हैं कि एक तरफ जहां जनता के समस्या जो इस पुल के धंस जाने से बनी है, तो उस बीच जो है राजनीति भी करने से नेतागण बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए एएनई लाइव की खास रिपोर्ट। पहले सिंचाई विभाग से बना था, ये पुल निर्माण निगम का ये नहीं है, तो कोई स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं है। और जो मापदंड जो मानक होता है इस पे 18 टन का था, इस पे उससे अधिक भार वाले क्षमता वाले वाहन इस पे चलने लगे। सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई, जिसके कारण ओवरलोडेड होने की वजह से ये पुल टूटा है। और अब इस पे नया पुल, बड़ा वाला पुल जिसको कहते हैं, नया पुल आरसीसी नया पुल का इस पे अभी हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, और उन्होंने कहा है कि अविलंब छठ तक तो पहले आवागमन चालू कर दें। छठ तक इसके आवागमन को चालू करने के लिए उन्होंने आदेश निर्देशित किया है, और उसके बाद छठ के बाद उन्होंने कहा कि तुरंत नया पुल का भी इस पे बड़ा वाला जो ओवरब्रिज होता है वो ओवरब्रिज बनाने का उन्होंने निर्देशित किया है। ओवरलोड वाहन चलने के बाद अब उस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि ओवरलोडेड वाहन उस पर जब 18 टन की क्षमता है, उससे अधिक क्षमता के वाहन आप चलाएंगे तो स्वाभाविक है कि ये परेशानी होगी। आप जिला प्रशासन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम जिला प्रशासन को आरोप है कि बालू आखिर ओवरलोडेड चल रहा था तो प्रशासन क्यों नहीं, प्रशासन पे आरोप है। ये प्रशासन पे अगर आरोप है और उस पर जो भी आरोपित पाए जाएंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। 40 दिन तक पब्लिक यहाँ पर पुल को लेकर नहीं था मेरे भाई, बालू उत्खनन का तो टेंडर सरकार करती ही है। अब बालू उत्खनन को आप कैसे रोक सकते हैं? बालू उत्खनन के लिए भी आप कहिएगा कि बालू उत्खनन नहीं हो, बालू उत्खनन तो होता ही है। वो बालू उत्खनन के लिए तो टेंडर ही होता है। पुल से 50 मीटर दूर से हाँ, ये सही आपने कहा। पुल से जो डिस्टेंस होता है वो 300 मीटर होता है। वो मानक हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाई, और वो माइनिंग विभाग का जिम्मेवारी है, उस पर हम लोग ये जरूर ये इस करेंगे। तरह से बालू उत्खनन में मानक की अनदेखी की गई है, तो जल जीवन हरियाली को कैसे माना जाए कि सही रूप से काम कर रहा है? हमें अगर ये लगता है कि अगर इसमें कुछ कमी हुई है तो हम लोग भी इंसान हैं। अगर कुछ कमी है तो आप लोग हमें आगे चिन्हित करें, बताएं उस तरह से कि कहाँ पे कमियां आ रही हैं। आप लोग जरूर बताएं इस तरह की बातों को, हम लोग निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। और आपको मैं बता दूं, अभी भी इस पुल के अलावा हमारे पास वैकल्पिक रास्ता है। केवाली वाला जो रास्ता देख रहे हैं, इसके भी जीर्णोद्धार का ये केवाली वाले रास्ता को भी जीर्णोद्धार कर दिया जा रहा है कि वो रास्ता भी ठीक हो जाएगा, और इस पुल को छठ तक ठीक करने का निर्देश। बरनाल जलाशय योजना के चलते वो पुल बना था, ठीक है ना। पुल बना, उसके वजह से वो जो सामान जाना था बरनाल जलाशय योजना के लिए, उसी के चलते पुल का निर्माण हुआ। लेकिन जो भारी वाहन जो चालू हो गया, उसके वजह से वो जो है पुल का क्षतिग्रस्त हो गया। जब हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान में लाए, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने से जाकर निरीक्षण करेंगे, और आज उन्होंने स्वयं आकर निरीक्षण किया, और उनको पहले साधुवाद का देते हुए चकाई की विधानसभा के लोगों के तरफ से, सोनहो के 9 पंचायत और
खैरा के 4 पंचायत के तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम तुरंत कार्य करते हुए उन्होंने आकर पुल का निरीक्षण किया और पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बेड़ी ब्रिज बनेगा और उसको तत्काल उसको चालू कर दिया जाएगा और आरसीसी पुल बनकर फिर 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। हो गया है, इस पर क्या कहना चाहते देखिए, वहाँ के ग्रामीणों ने पहले भी वहाँ ने सभी ग्राम पंचायत के सम्मानित मुखिया, वहाँ के प्रमुख और वहाँ के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे बरनाल जलाशय योजना बचाओ संघर्ष की तरफ से, उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। 3 महीना उन्होंने आंदोलन चलाया, लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ जो वहाँ हैं उन्होंने कहा कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन यह दुखद बात है, हम लोग ऐसे आदमी को जानकारी हुआ, हम लोगों ने उनके जाके बात किया कि भाई जो है सरकार ने टेंडर किया, बालू तो उठेगा लेकिन मानक के अनुसार उठेगा। और उन्होंने गांव वाला ने मान भी गया, उनके लोगों पर मुकदमा भी हुआ। मुकदमा फिर हम लोगों ने उसको वापस करवा दिया और उसके बावजूद आज जो पुल का स्थिति है दोनों तरफ उठ गया। तो पुल का जो कोई बेस था नहीं उस पुल में, न तो आरसीसी था, छड़ के साथ ढलाई नहीं था। उसके वजह से बालू जब खिसक गया बाढ़ में तो पुल जो है दब गया। और जितने पुल है सभी पुल के नज़दीक बालू उठाने का नहीं, उसमें लिखा हुआ है संवेदक के कि कितना दूरी से उठाना है, कितना दूरी से नहीं उठाना है। ये तो अलग विषय है। लेकिन हम जो एक आप किसी चैनल और आपका पोर्टल में हम सुने कि हम जनता के द्वारा उठाया जाएगा सवाल, और जनता यदि चर्चा करेगा, रोकेगा कोई भी सरकार का काम और अच्छा काम चाहेगा तो हम उसमें साथ देंगे। हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने चांचों का भी चर्चा किया। चांचों में किसने पहले जो संवेदक लिया था, लखीसराय का संवेदक था, उन्होंने लिया था, उसको कितना तंग किया गया। और जब फिर 3 महीना वो छोड़ दिया, 3 महीना फिर बढ़ा दिया गया, उसी के नाम पर कुछ लोगों ने लिया और किस तरह से बल्लूपुर में लाठी चार्ज करके जो मनरेगा से वृक्ष लगा हुआ था, वृक्ष को पूरा ब्रिज का बालू उठा करके कटवा के ग्रामीणों ने विरोध किया तो उसको लाठी चार्ज कराया, घर में घुस कर मरवाया। और ये कौन करवाया? हम तो संवेदक के द्वारा तो सब जगह आपके मेल के द्वारा कंप्लेन किया गया, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पदाधिकारी जो केस किया, केस में कोई काम नहीं किया और जो जो उसमें संलिप्त था उसका नाम क्या कहते हैं सुपरविजन में नहीं लाया, तो प्रशासन दोषी है। प्रशासन को लाना चाहिए। यदि हम थे उस घटना में करने के लिए, हम उसको रोक के यदि बालू चलाने, तो हम पर होना चाहिए FIR। ये तो हुआ नहीं। लोगों को सिर्फ डरा धमका कर एक तरफ से जो है लोगों को, और कहा जा रहा कि अभी अक्टूबर में चालू होगा, तो उसमें फिर जनता विरोध करे। अरे जनता विरोध करेगा और हमारे पास आएगा तो हम अपना काम कर लेंगे। इसलिए जनता बेचारा सब बेचारा है, सभी सब बात को समझ रहा है और समझ कर आज जो देखे विरोध किसका था, वहाँ जनता का विरोध किसका था? हमारे नेता का नहीं थे। हमारे नेता सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार का नहीं था। उनका आक्रोश, वो यदि नहीं आते पुल देखने तो हमको नहीं लगता उनके साथ यदि नहीं आते वहाँ का जनप्रतिनिधि आए, कोई विरोध नहीं करता। नीतीश कुमार जी रोज जा रहे हैं, कहाँ अभी तो आए बांका से आए, कहाँ वहाँ नारा लगा? और कहाँ नारा लगा? जहाँ उनका पूरा गढ़ है वहीं के लोगों वहाँ था, वहीं नारा लगा। तो उनका विरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध किसी ने नहीं किया है, कोई सभा में नहीं हुआ आज तक। 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कहीं आप नहीं सुनेंगे उनके मुर्दाबाद का नारा लगा हुआ। लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि का लगा, जो वहाँ लोकल जनप्रतिनिधि राज जीत कर आए उन पर लगा। उन पर लोगों का आक्रोश था, गुस्सा था। उस गुस्सा का इजहार किया लोगों ने। इसमें सुना जाए, बात तो कोई नहीं रख पाया, कोई नहीं रख पाया। उतरे मुख्यमंत्री जी देखे, मुआयना किए और सब अधिकारी को बोले कि छठ के पहले सब DPR कौन चीज तैयार होता है, तैयार हो जाना चाहिए और अच्छा से बनना चाहिए। क्या जाने जवाब दिया, हम तो पीछे हो गए, दौड़ते दौड़ते गए। तो क्या लगता है इस पुल पर भी राजनीति हो रही है? हो रही है पूरा हो देखा जाए छठ तक क्या होता है। अच्छा, अभी तो लगता है राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है। आने दीजिए।
हाँ। वो अनजान और जो है सुशीला देवी में क्या नाम है उसको ले गया। हाँ। हमने सुमित सिंह हमको जाने दीजिए, हमको नहीं जाने दे रहा था। अफसर साहब इसमें मतलब कुछ राजनीति भी है। हाँ, सुशीला देवी गई हाँ। प्रमुख सर, हाँ। और मैं उससे भी गया गुजरा हूँ।